माघी गणपति, श्रद्धा, तपस्या, दिव्य कथा प्रस्तावना। भारतवर्ष की पावन भूमि पर जब माघ मास की शुक्ल चतुर्थी का सूर्योदय होता है, तब वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह वही दिन है जब भगवान श्री गणेश का प्राकट्य दिवस माना जाता है। इसी कारण इस दिन को कहा जाता है माघी गणपति। ये केवल एक उत्सव नहीं, यह सिद्धि साधना और संकल्प का पर्व है। भगवान गणेश की उत्पत्ति की पौराणिक कथा एक समय की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन और चंदन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। माता ने उस बालक से कहा, तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी भीतर आने मत देना। बालक आज्ञाकारी था, निर्भय था। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव क्रोधित हुए। युद्ध हुआ। अज्ञानवश शिव ने उस बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब भगवान शिव ने वचन दिया, मैं इस बालक को पुनः जीवित करूंगा और इसे संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूज्य बनाऊंगा। गणों को आदेश दिया गया, उत्तर दिशा की ओर जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। वह हाथी था। हाथी का मस्तक बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। उसी क्षण भगवान गणेश का जन्म हुआ और यह दिव्य घटना माघ शुक्ल चतुर्थी को हुई। यही है माघी गणपति का पौराणिक आधार। माघी गणपति सिद्धि विनायक का स्वरूप शास्त्रों में कहा गया है। माघे शुक्ल चतुर्थ्यातु गणेशो जात एव च। माघी गणपति को सिद्धि विनायक कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश सिद्धियां प्रदान करते हैं। जो भक्त 21 दिनों का व्रत करता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दुर्वा मोदक और लाल पुष्प अर्पित करता है, उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मोदक का विशेष महत्व। एक बार देवताओं में विवाद हुआ। सबसे बुद्धिमान कौन? भगवान शिव ने कहा, जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करेगा वही श्रेष्ठ। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की। उन्होंने कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि है। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। गणेश जी को मोदक का वरदान दिया। इसलिए माघी गणपति में मोदक का नैवेद्य अत्यंत फलदायी माना जाता है। माघी गणपति उत्सव क्यों मनाया जाता है? एक, ये भगवान गणेश का वास्तविक जन्म दिवस है। 2, ये तपस्या और साधना का पर्व है। 3, यह साल के नए संकल्पों की शुरुआत का प्रतीक है। 4, यह मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विघ्नों से मुक्ति का मार्ग है। सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। माघी गणपति हमें सिखाते हैं धैर्य, विवेक, माता पिता का सम्मान, अहंकार का त्याग, ज्ञान और विनम्रता का संतुलन। आज के समाज में जहां तनाव, अहंकार और अस्थिरता है, वहां गणेश तत्व अत्यंत आवश्यक है। व्रत और उपासना का महत्व। माघी गणपति का व्रत शरीर को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है, आत्मा को जागृत करता है। इसे कहते हैं संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, उपसंहार, समापन। अंत में इतना ही कहूंगा, गणेश केवल मूर्ति नहीं, गणेश एक तत्व है जो हमें सिखाते हैं कैसे जीवन के हर विघ्न को विवेक और भक्ति से पार किया जाए। आइए इस माघी गणपति पर हम भी संकल्प लें। अहंकार नहीं, विवेक अपनाइए, डर नहीं, श्रद्धा रखें और हर कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करें।